भी थी, ने प्रमाण किया है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के नित्य पार्षद है। जिस तरह प्रभुपाद खुद ने कहा है, उनका शिष्य वर्ग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुद ने भेजा था दुनिया का विभिन्न जगह में, ताकि प्रभुपाद के आंदोलन में मदद करें। उस तरह हम देखते हैं पृथ्वी अलग अलग जगह में प्रभुपाद को मदद करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास भेजाए थे। उनमें से पंकजांगी प्रभु भी एक हैं। उन्होंने दोनों भाई ट्विन ब्रदर है, लंदन में जन्म ग्रहण किया और बचपन से उनका आध्यात्मिकता के बारे में बहुत रुचि था और सुना भारतवर्ष आध्यात्मिक भूमि है, इसलिए दोनों भाई भारतवर्ष आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 1970 का 2 साल भारतवर्ष अलग अलग जगह भ्रमण किया है और इस्कॉन के साथ भी मिला। लेकिन जर्निवस प्रभु ने इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया और पंकजानी प्रभु भी अलग अलग आध्यात्मिक संस्था में जुड़ने के कारण 2 संस्था में दीक्षा भी लिया था। और बाद में जब लंदन गया, इस्कॉन के साथ जो मंदिर में जाते थे, लेकिन एक बार प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद भगवत गीता से प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने देखा है आंखों में ज्योति निकल रहा है। जो आंखों में गीता देख रहा है तो आंखों से ज्योति निकल रहा है। तो पंकज ने पूछा, तो मैं तो ये ज्योति क्यों ध्यान कर रहा था, तो ये ज्योति तो है, तो इन्होंने मेरा गुरु है। तो पंकज कहते हैं इस तरह प्रभुपाद के अलग अलग रूप में भक्त को इन्होंने आकृष्ट किया है। हमको उनके चरण में लेके आना है, इसीलिए उस तरह वह प्रभावित किया कि मैं ज्योति के लिए ध्यान कर रहा था, इसलिए मैं देखा ज्योति उनका अंदर में है। तो फिर आने के लिए उस तरह इस्कॉन के ज्वाइन करने के तब भी प्लान किया नहीं, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा सपना में एक नदी है। श्रील प्रभुपाद ने पंकजानी प्रभु बोला, तुम बाद में, मैं पहले जर्निवस को पार लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने लेके गया। जब आ रहे थे इसमें उनको लेने के लिए, तो उन्होंने पंकजानी प्रभु से सोचा इतना छोटा नदी है, मुझको क्यों उनका, मैं खुद नहीं जा सकता, प्रभुपाद आना जरूरत में जा रहा हूँ। तो उन्होंने छलांग लगा, तो छोटा नदी लेकिन पानी इतना करंट है, नहीं पार हो पा रहा। फिर उपास में इधर उपास आएंगे वो भी नहीं सकती। तो उन्होंने यह निश्चय किया है, हाँ ये भौतिक संसार खुद पार नहीं हो सकता, गुरु के सहायता बिना। तो उसको दोनों भाई तब से मायापुर में भक्त को भगवान को सेवा कर रहे थे और इन 2 भाई बातें कम करते, काम ज्यादा करते थे। हाँ, उन्होंने किसी को उपदेश नहीं देते थे सरासर। हाँ, लेकिन उनका आचरण में सीखना चाहिए। हाँ, कोई कीर्तन में डिस्टर्ब, कीर्तन अच्छा नहीं कर रहा, डिस्टर्ब हो रहा है, उनको माना नहीं करेंगे, वो खुद नहीं चले जाते हैं। तो जो कीर्तन को समझना चाहिए मेरा कीर्तन ठीक नहीं हो रहा है, शिक्षा तो बहुत मिलते हैं, लेकिन किसी को, हाँ, क्योंकि उनका नेचर इस तरह नहीं किसी को नाराज करना। सभी इस्कॉन वैष्णव लोग शिक्षा गुरु मानते थे। इस्कॉन मायापुर का पिलर है, शुरू से 50 साल मायापुर में, और महीने भर साल भर गेट का कोई बाहर ही नहीं गया, इस तरह बहुत समय में। आज तो मायापुर में बहुत सुविधा है, लेकिन जब उन्होंने उन लोग ज्वाइन किया तब मायापुर में कुछ नहीं था, यहाँ तक पानी की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं था। हाँ, मच्छर था कुछ, हाँ, सांप का उपद्रव था, चोर डाकर का उपद्रव था। हाँ, तो ये परिस्थिति में उन्होंने आज जो हम देखते हैं मायापुर कितना विशाल रूप धारण किया है।
तो देखते कौन कर रहा है इसका, इतना कौन व्यक्ति है इधर में महाप्रभु इतना विशाल का धर्म कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु खुद ने हाथ में आके हाथों से नहीं कर रहा है, वास्तव में उनका भक्तों को द्वारा ही कर रहे हैं। महाप्रभु क्यों करा रहा है? जब देखते हैं भक्त लोग उनका जो सेवक लोग है महाप्रभु का, तो गेस्ट को इतना सेवा कर रहा है, तो महाप्रभु खुद ने भेज रहे हैं, जाओ उधर में मेरा सेवक लोग है, वो लोग तुमको बहुत देखभाल करेंगे। तो इस तरह महाप्रभु धाम में रहकर महाप्रभु धामवासी और धाम में भ्रमणकारी यात्री को किस तरह सेवा करना चाहिए, ये उन्होंने एक आदर्श स्थापना करके दी है। यदि कोई हम धाम में रहना चाहते हैं तो हमें उनका पदानुसरण करना चाहिए। उनका साधना कितना कठिन था, कभी भी मैं जितना देर देखा मंगल आरती को मिस किया, गुरु पूजन नहीं आ रहा है, भागवत क्लास में नहीं बैठा, कभी नहीं। भागवत क्लास कोई नया भक्त देगा आके बैठते, और नियमित रूप से उन्होंने गीता क्लास भागवत क्लास, कभी कोई व्यक्ति को इस अनुरोध आदेश करेंगे कभी ना नहीं करते, और स्वभाव वैष्णव का जैसा शिशु सुलभ स्वभाव। जब कीर्तन में नृत्य करते थे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने हृदय से नृत्य कर रहे हैं, और किसी को सेवा नहीं कभी ग्रहण करते थे। हमने मायापुर में कभी किचन में जाके खाने नहीं देखा उनका। जो घर में जो मिलेगा महाप्रसाद, महाप्रसाद रोज खाना एक पनिशमेंट है, फिर भी खाने के लिए निजी हिंदू तृप्ति करने के लिए खाने के लिए जाना, इस तरह कितना निष्ठा कर साथ में। और दो भाई का जो संपर्क है यह एक विरल दृष्टांत सृष्टि है। हम शास्त्र में बात पंचतत्व एक साथ कितना मिल था, ज्योतिष कुमार एक साथ किस तरह मिल था, नवजोगेंद्र एक साथ कैसे चलते थे, तो हमें लगता है ये तो इतिहास है। लेकिन जैन विश्व पंकज दोनों भाई के बीच में देखते हाँ इतिहास में ये हो सकता है, उन्होंने ये आचरण करके देखा है। तो आज भगवत धाम के लिए उत्सव है, भगवत धाम में हम चले गए हैं, लेकिन ये जगत के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा देके गया है वो यदि प्रभुपाद का जो शिक्षा उन्होंने आचरण करके देखा है वो यदि हम उनका चरण कमल अनुसरण करेंगे तो हमें उनका कृपा आशीर्वाद लाभ करके हम भी उनका साथ भगवत धाम